शाम ढल रही थी। आसमान काले रंग की चादर में लिपट चुका था, जैसे किसी ने काले रंग की शीशी उड़ेल दी हो। ठंडी हवाएं इशारा कर रही थीं कि शायद बारिश आने को बेकरार है। चांदनी, जो आकाश में चांद की चांदनी के रूप में महसूस करती थी, इस मौसम को बेहद पसंद करती थी। बारिश की बूंदें उसके बदन में एक अजब सी सिहरन पैदा करती थीं। वह आईने के सामने खड़ी थी, पिछले आधे घंटे से अपने रूप रंग में निखार लाने की कोशिश कर रही थी। सफेद साड़ी के 3 बार रंग बदली, क्योंकि आज उसे मिसेस कपूर की बेटी की शादी में जाना था। चांदनी, जो कॉलेज की अध्यापिका थी, अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। वह हमेशा युवा दिखना चाहती थी, जैसे उसकी कॉलेज की छात्राएं। जब वह तैयार होकर रवाना होने लगी, उसकी नजरें अचानक अखबार पर पड़ी, जिसमें भैरव चौक की अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में लिखा था। लूटमार, हत्या, अपहरण, बलात्कार, सभी घटनाएं वहीं घटित हुई थीं। इस खबर ने उसकी चमकती आंखों में खौफ भर दिया। कुछ ही देर में मिसेस कपूर का फोन आया और चांदनी ने अपनी चिंता को छिपाते हुए अपने पति जतीन से बात की। शादियों में पहुंचने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। चांदनी ने जब बाहर कदम रखा तो उसे हंसते चेहरों ने स्वागत किया, लेकिन कुछ चेहरे भयानक थे। वो कॉलेज के बदमाश थे, जिन्हें कॉलेज ने 5 पापी नाम दिया था। चांदनी ने उनकी हरकतों को नजरअंदाज कर शादी में शामिल होने का फैसला किया। नाच गान चलते रहे, लेकिन जब रात के 11 बज गए और शादी खत्म हुई, चांदनी ने घर लौटने की सोची। जैसे ही वह तैयार होकर बाहर निकली, तेज बिजली कड़कने लगी। बारिश की बूंदें धीरे धीरे गिरने लगी। उसने सोचा कि बारिश थमने का इंतजार करे या आगे बढ़े। उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। उसकी कार में बैठते ही बारिश तेज हो गई। उसकी कार थोड़ी आगे बढ़ी और फिर ट्रैफिक जाम में फंस गई। जब तक रास्ता साफ होता तब तक सुबह हो सकती थी। तभी उसने देखा कि कुछ गाड़ियां कच्ची सड़क की तरफ जा रही थीं। उसने सोचा कि वह भी उसी रास्ते चले। चांदनी ने कच्ची सड़क पर गाड़ी चलाई, लेकिन उसके मन में डर मचल रहा था। तभी उसकी गाड़ी अचानक बंद हो गई। वह अकेली थी, चारों ओर अंधेरा था। उसने अपने फोन से जतीन को फोन करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल नहीं आया। वह गाड़ी में बैठी रही और घबराई हुई थी। तभी उसकी नजर उसके पर्स में पड़े तावीज पर गई, जो उसकी माँ ने उसे दिया था। उसने तावीज को हाथ में लिया और फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। तावीज की शक्ति काम कर गई और गाड़ी चालू हो गई, लेकिन फिर वह भैरव चौक पर पहुंच गई। उस नाम को पढ़ते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने फिर से तावीज को पकड़ा और आंखें बंद करके भगवान का नाम लिया, लेकिन गाड़ी एक बार फिर रुक गई। अंधेरा और डरावना था, और तभी उसे कुछ सफेद आकृतियां दिखाई दी। चांदनी सहम गई और उसकी धड़कनें तेज हो गईं। अचानक गाड़ी के शीशे पर जोरदार वार हुआ। 3 सफेद चादर ओढ़े लोग उसके सामने थे, हाथ में चाकू लेकर। चांदनी ने सब कुछ खोते हुए कहा, ये सब ले लो, मगर मुझे जाने दो। लुटेरों ने उसके जेवर छीन लिए और उसकी इरादों को समझते हुए उसे पकड़ लिया। वह चिल्लाई, बचाओ! तभी पीछे से किसी ने वार किया और एक लुटेरा गिर पड़ा। चांदनी ने देखा कि वही कॉलेज के 5 पापी थे। वे लुटेरों पर टूट पड़े और चांदनी को बचा लिया। वे सहमी हुई थी, लेकिन आश्चर्यचकित भी। उन्होंने कहा, हम बुरे हैं लेकिन इज्जत सबकी करते हैं। चांदनी ने उनसे माफी मांगी और असुरक्षित घर लौटी। इस हादसे ने न केवल उसकी सोच बदली, बल्कि उसने सीखा कि हर कोई बुरा नहीं होता। कभी कभी छिपी हुई अच्छाई सबसे अप्रत्याशित स्थानों से आती है। दोस्तों, यह स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके पेज जरूर फॉलो करें। अपना कमेंट में अपना राय जरूर बताएं कैसी लगी स्टोरी। धन्यवाद।